हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसे आप सीटेट करने के बाद अपना फिर कोर्स लोगे, या तो आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दोगे या 6 to 8 का, तो आप भी सोचोगे कि चलो हम सुपर टेट का कोर्स ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी किया था जब मेरा 2021 का मतलब सीटेट था। उससे पहले मैंने यूपी टेट क्लियर कर लिया था। सीटेट तो मेरा पहली बार में ही क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने ना गलती कर दी थी। मैंने सेंट्रल में ना हम ओबीसी में ना आकर वहाँ पर हम जनरल में आते हैं, तो मैंने ओबीसी में फॉर्म डलवा लिया था, मुझे नहीं पता था। तो उसने ना मतलब कैफ़े वाले ने ऐसे ही डाल दिया था। फिर मेरे उसमें मार्क्स आ गए, तो मैं वहाँ पर ओबीसी में मतलब वो हुई। फिर मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया सीटेट का, तो मैंने उसका जनरल कैटेगरी में ही भरवाया और मेरे अच्छे मार्क्स आए 2021 में। वैसे मेरा क्लियर 2019 में ही हो गया था सीटेट। तो फिर मैंने सुपर टेट का बैच ले लिया 2021 में। मुझे पता चला कि सुपर टेट आने वाला है। फिर एकदम 40 दिन के टाइम में मुझे ये पता चला कि टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है। ओनली 40 दिन का टाइम है, या तो क्रैश कोर्स ले लो या कुछ भी। मैंने सोचा क्रैश कोर्स लेने से क्या फ़ायदा, 40 दिन में नोट्स बनाने और प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा बुक्स वगैरह से या मतलब प्रैक्टिस सेट से ही मतलब एग्ज़ाम दिया जाए। लेकिन वहाँ पर मेरी गलती रह गई। वहाँ पर मैं 2 नंबर से भी छट गई। वहाँ पर यही गलती रही कि फिर पछताना हुआ कि यार तू इससे तो अच्छा वो ही ले लेती, मतलब कोर्स ले लेती, क्रैश कोर्स। फिर कोई नहीं, फिर केवीएस का एग्ज़ाम आया। केवीएस का एग्ज़ाम आने के बाद वो मैंने सुपर टेट का जो बैच लिया हुआ था, मैंने सोचा कि केवीएस में वो काम करेगा, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था एक और कोर्स केवीएस के लिए। पता चला बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हैं। तो सुपर टेट के मेरे बैच बेकार गए, उनका कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिला। मतलब पहले भी लिया और दूसरी बार भी लिया, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला उसका। नोट्स बना करके कॉपी में सजा करके बस ऐसे ही रखे हुए हैं 1 to 5 वाले। फिर 6 to 8 का मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उसकी भर्ती का ही नहीं पता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं अपनी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने 2021 में दिया था, तो फिर 2022 में फॉर्म निकले थे, वो भर दिया था। एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है, तो फिर मैंने उसका फॉर्म फिल किया हुआ है और फिर मैंने टीजीटी का कोर्स लिया 2022 में। फिर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर मैंने वो कोर्स ऐसे ही रहा 1 साल। फिर जब उसकी लास्ट आने लगी, 2-3 महीने रह गए, तब मैंने उसके नोट्स बनाए। तो बस मेरा टाइम ऐसे ही चलता रहा। 2023 में फिर मैंने दोबारा बैच लेकर के प्रॉपर नोट्स बनाए, मेरे रह गए थे। और बस अब उसकी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम मिल जाता है, तब बच्चे के साथ नहीं मिल पाता टाइम। वो छोटी थी, मतलब पैदा ही हुई थी उस टाइम पे। तो मेरा तो मानना यही है कि जो आपका मन करे वो करना चाहिए। कभी-कभी हम मतलब उसी के घेरे में आ जाते हैं कि उसी चीज़ के उसमें आ जाते हैं कि जो चीज़ चल रही है उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हम उससे पिछड़ जाते हैं। जैसे कि जो चीज़ चल रही थी 1 to 5 चल रहा था, उसमें सुपर टेट चल रहा था बीएड वालों के लिए, वो सब बंद हो गया। फिर हम वहीं के वहीं आ गए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मतलब ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें बीएड वगैरह कुछ भी बाहर ना हो। टीजीटी या पीजीटी, अगर आपने पीजी किया हुआ तो आप पीजीटी का भर लें या एलटी का भर लें। मैंने ऐसा कोर्स लिया हुआ है, उसमें मैं एलटी का भी हो सकता है। और मेरा ये जो है मेरी फ़ोटोकॉपी है, मैंने करा रखी है। मेरे पास टाइम कम था इस वजह से। तो ये मेरा कोर्स इस वजह से है कि मैं एलटी, वैसे मैंने एलटी का ले रखा है, वो मेरे टीजीटी में भी काम आएगा और एलटी में भी काम आएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बीएड वालों को मतलब और कोई कोर्स सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद या यूपी टेट का देने के बाद अपना 6 to 8 का जब भर्ती निकले उसकी तब की तब देखें। वरना टीजीटी का एग्ज़ाम सबसे अच्छा है अपना। उसकी प्रॉपर तैयारी करो जितना भी आपको टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि अब मुझे 5-6 दिन से तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी। इसी वजह से मतलब अब बोला तो अब भी नहीं जा रहा है। मतलब जुकाम का वो है मुझे थोड़ा-सा, तो बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। और मेरा तो यही मानना है कि जो मतलब मन में आए, जो अपना अच्छा लगे वो करना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में या किसी भी चीज़ के उसमें। और नौकरी तो भाग्य से मिलती है, किस्मत है। और किस्मत मतलब ये कह सकते हैं कि किस्मत और भाग्य, या फिर कहते हैं कि मतलब भगवान की वो है। तो सब चीज़ें मिक्स हो के तब नौकरी मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती। वरना सभी की गवर्नमेंट जॉब ना हो जाए। मेहनत हमारे हाथ में है और किस्मत मतलब भगवान के हाथ में है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। सभी को मतलब थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।